नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स व स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2023 की आंसर की के बारे में। जो क्वेश्चन पेपर हमने इसमें लिया है दोस्तों, वो लिया है सेट ए, जिसके सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस के बारे में बता दूं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस एग्जाम को लेके कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कितना क्या है। एनालिसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, 2024 के एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है, उन सबके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर नॉर्मली मैं कट ऑफ के बारे में अगर यहाँ पे बताऊं, ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है 19 वैकेंसी थी आपकी टोटल, और जनरल की जो पेपर वन की जो कट ऑफ थी समवेयर अराउंड 189 के आसपास जो है आपकी गई थी। इस बार जो है वैकेंसीज आपकी 30 हैं, और इसमें जो एग्जाम क्वालिफाई किया था बच्चों ने वो समवेयर अराउंड 90 to 95 बच्चों ने जो है एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो आप देखोगे अगर, तो ये तकरीबन जो है 4 से 5 गुना बच्चे जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इस बार 30 वैकेंसी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 120 बच्चों से ज्यादा जो है ये बुलाएंगे, 120 से 130 के आसपास जो है पीटी के लिए जो है बच्चों को बुलाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कभी भी जब कट ऑफ डिसाइड होती है आपकी, तो दो चीजों पे होती है। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतने ज्यादा बच्चों को जो है उनको बुलाना पड़ेगा, राइट। और दूसरा है आपका क्वेश्चन का लेवल टफनेस जो है। 2022 के मुकाबले 2023 का पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ था। लास्ट के 10 साल के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है अवेलेबल हैं, उनको अगर आप देखोगे आप, तो 2023 का जो एग्जाम था वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टफ था। क्वेश्चन बहुत अनकन्वेंशनल थे। प्रोफेशनल स्किल्स का फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जीएस जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल जो है आई थी। हमने बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम भी उनको कवर नहीं कर पाए थे दोस्तों। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो जिस भी एस्पिरेंट के 160 से 170 नंबर आपके पेपर वन में अगर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके हाई चांसेस है कि आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट 180 नंबर से ज्यादा इनके आ रहे हैं, तो आपके तो 110% चांसेस है कि आपको पीईटी के लिए बुलाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो जिन लोगों ने, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा और ये एग्जाम स्किप भी कर दिया, काफी लोगों ने, कई लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अभी का एग्जाम ना देके 2024 वाला देते हैं, मार्च में होने वाला है, 5-6 महीने का टाइम है, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबके अलग अलग जो है बैकग्राउंड में जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, आप लोगों ने वैसा किया। ठीक है, तो सीएपीएफ सॉरी सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2024 का एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास रफली अराउंड अक्टूबर का पूरा महीना है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी और फरवरी, 5 महीने का टाइम है। यानी तकरीबन आपके पास 160 दिन का टाइम, क्योंकि पेपर आपको आई थिंक मार्च के सेकंड वीक में होने वाला है। तो 160 दिन के आसपास का टाइम है। प्लीज टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बहुत कम टाइम आपके पास है। अच्छे से जो है आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो स्टडी फंडा को पहली बार देख रहे हैं। लास्ट ईयर 2022 के एग्जामिनेशन में 19 में से 8 बच्चे, सॉरी 8 बच्चे जो है हमारे सिलेक्टेड थे, जिसमें से ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 7, 8, उसके अलावा जो है 4 रैंक और हमारे आए थे इसमें से। ठीक है, यानी कि 40% का सिलेक्शन रेशो जो है स्टडी फंडा का था। इस बार भी जो है बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, बट ऐसे ही बहुत बच्चे हैं। आप रिजल्ट जब फाइनल देखोगे स्टडी फंडा के, बहुत स्टूडेंट का जो है आपको रैंक वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 2021 एग्जाम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो 23 में से हमने 10 सिलेक्शन दिए थे। 2020 के अगर रिजल्ट की बात करूं, तो 3 सिलेक्शन, ऑल इंडिया रैंक सेकंड, 13 एंड 17 जो है हमारे थे। जो एस्पिरेंट्स आप में से सीआईएसएफ एसी एलडीसी कोर्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक्सक्लूसिव स्टडी फंडा का कोर्स जो है वो ऑलरेडी रनिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस ये है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 22,222 रहेगी। पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने फाउंडेशन बैच में कभी एनरोल किया है, या फिर पुराने स्टूडेंट जैसे 2021-22 में अगर आपने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया होगा, तो आप सबके लिए स्ट्रेट जो है फीस 17,500 रुपीज रहेगी। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो लिख देता हूँ, 8743905050। ठीक है, इस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका, उसके हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमें वीडियोस बनाने, जो भी चीजें इस एग्जाम को देख के जो है हमें चेंजेस करने हैं, ताकि आने वाले टाइम पे आपके क्वेश्चंस और ज्यादा सही हो उसके, वो सब जो है हम 2024 वाले कोर्स के अंदर अपडेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। ये जो है अगेन मैं बताना चाहूंगा सेट ए है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप सीधा सीधा आंसर जो आप अपने मैच कर सकते हो। फर्स्ट का जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आंसर है, सेकंड का है ऑप्शन ए, थर्ड का है ऑप्शन सी, फोर्थ का है ऑप्शन डी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का है ऑप्शन बी। तो आपने जो जो आप आंसर लगा रहे हो, प्लीज आप देखिए, इस आंसर की को बनाने में जो है हमने पूरा एफर्ट किया है, और मैं मान के चलता हूँ 150 में से एटलीस्ट 141 145 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आपका हो सकता है, तो प्लीज अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले विद रिलायबल सोर्स, जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसका आंसर जो है कुछ चेंजेस है। ठीक है, छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नोट करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट, पहला दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
यहाँ पे कर्नाटका की जगह मैसूर आएगा दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन जो है नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और के आर नारायण जो है पहले प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जो है सॉरी वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट आपके बने हैं। 8वें क्वेश्चन की अगर बात करूं, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग शेड्यूल लैंग्वेजेस इंडिया में हाईएस्ट परसेंटेज स्पीकर्स के मामले में जो है वो हिंदी का है 43%, बट यहाँ पे ऑप्शन हिंदी में नहीं दिया है। तो सेकंड जो लैंग्वेज आती है वो आपकी आती है बंगाली। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बंगाली विल बी द करेक्ट आंसर। मराठी जो है उसमें 6.86% जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 10th का आएगा आपका ऑप्शन बी आंसर, क्योंकि यहाँ पे ओनली दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली नहीं आएगा, और ये विद इन टेरिटरी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 11th का आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा, 1872 एंड 1881। 12th का आपका आएगा सांथाल, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठाया है यूपीएससी ने, और हमने भी जो है अपने पीवाईक्यूज में भी वो बहुत सारी जगह जो है कवर किया था। 13th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ऑलवेज नहीं होता है वहां पे। ठीक है, कई बार आपको चेंजेस देखने को मिले, तो यूपीएससी इसी तरीके की कुछ कीवर्ड्स जो है डाल देता है, ऑलवेज, ठीक है, उसके बाद कभी नहीं। तो इन कीवर्ड्स को देख के आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। 14th क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 एंड 2। 15th का आएगा आपका ऑप्शन बी अ प्रोविंशियल सेंटर इन मौर्यन एम्पायर। अब आप जिन लोगों ने स्टडी फंडा का स्टूडेंट थे जो 2022 एग्जाम में, आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, सुवर्णगिरी वाला जो क्वेश्चन था, उसमें आप चार जो है ट्रेडिंग सेंटर जो है दिए हुए थे, पांच। ये देखिए, कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशालियन, सुवानगिरी। ठीक है, ये सभी जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन थे। अब सुवानगिरी जो है ये ऑलरेडी सीएपीएफ के अंदर आ चुका है दोस्तों, सीएपीएफ 2023 में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जाके पढ़ना की बुक में कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। अब यहाँ पे सिक्किम और असम को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, रीजन बिंग सिक्किम और असम से जो आपकी कोई भी रिवर नहीं आती है। महानंदा रिवर जो है आपकी वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से आती है आपकी वेस्ट बंगाल में, राइट। तो ये दो ऑप्शन आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। उड़ीसा जो है आप देखोगे बहुत नीचे है, ठीक है, उड़ीसा से भी कोई लेना देना नहीं है गंगा का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। डाटा हमने निकाला है गंगा रिजुविनेशन जो भी आपकी मिनिस्ट्री है वहां से। तो ये जो है अलग अलग स्टेट जो है रिवर बेसिन में उसमें पड़ते हैं। अब बोला जाए तो दिल्ली का क्या काम है उस रिवर बेसिन पर, बेसिन का मतलब होता है उस एरिया को कवर करना बेसिकली। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली, इसकी कैपिटल पूछा है तो सिलवासा इसकी कैपिटल हो जाएगी। 18th का आपका ऑप्शन सेकंड आएगा आंसर। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने डेडिकेटेडली अपने लेक्चर्स के अंदर भी कवर कराया था, पीवाईक्यूज में भी कवर कराया था यहाँ पे, और मैंने आपको एक अप्रोच भी बताई थी यूपीएससी की कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। अब आपको किसी को भी नहीं पता होगा अफ्रीकन रिफ्ट वैली का या 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का नहीं पता होगा, बट मैं मानता हूँ ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लेक जो है 3 कंट्रीज से जो है सराउंडेड है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो कौन सी वो 3 कंट्री है। तो पहले ऑप्शन में 4 की जगह 3 कंट्री आएंगी, तो ये ऑप्शन जो है आप इजिली पहला ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो 3 ऑप्शन निकल जाएंगे, आपका सेकंड ओनली जो है करेक्ट आंसर बचेगा। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि भाई यूपीएससी इसीलिए देता है कि एग्जाम को टफ बनाने के लिए। अब इतना टाइम किस पे यार, इतनी वर्ल्ड की रिवर है, हर रिवर के किनारे कौन कौन से शहर हैं, इतना याद कर कोई नहीं कर पाता है, बट स्टिल आप जो है इजिली इसको छोड़ सकते थे, बट आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने कर दिया होगा अटेम्प्ट, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर नॉट सिचुएटेड अलोंग द पर्शियन गल्फ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगर मैप आपने कभी पढ़ा होगा तो पर्शियन गल्फ का आपको पता होगा, दुबई कतर वगैरह सब वहीं पे आते हैं। ठीक है, दुबई है आपका, दोहा है आपका, कतर की कैपिटल है। ठीक है, ये दोनों जो है आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलेगी, तो 1 एंड 2 तो हम आंसर होना ही होना है। तो ऑप्शन आप अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 मिलेगा। उसके बाद जेड्डा आपको पता होगा, जेड्डा जो है रेड सी में है, अपने बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह भी जो है हुई थी, उसके बाद ऑपरेशंस काफी सारे हुए थे, तो जेड्डा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है सऊदी अरेबिया की। ठीक है, इसको सिर्फ आपको एलिमिनेट करना था, तो तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते, ए आंसर आपका वैसे भी आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 21st जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, वेरी इजी क्वेश्चन। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है 2022 में जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट को जो है मिला था, क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज नहीं आएगा दोस्तों। 2022 के अकॉर्डिंग जो है 6.78 गीगावाट जो है न्यूक्लियर पावर इंडिया के अंदर इंस्टॉल्ड है, जो कि अराउंड 7,000 मेगावाट होती है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा इसका। अ पर्सन ऑफ मास, ये वाला जो न्यूमेरिकल इसका 50 न्यूटन, डी ऑप्शन आएगा। हाई पिच एंड साउंड हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट आपका है ये न्यूमेरिकल।
ये जो है आपका, इसका आएगा 2 hour 42 minutes, 28 का आएगा 14, 29 का आएगा डी ऑप्शन 3, 30th का आएगा बी ऑप्शन, 31st का आएगा डी ऑप्शन, 32nd का आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन जो है स्टेट, पार्ट 3 के अंदर स्टेट क्या चीज है बेसिकली। स्टेट बेसिकली क्या होगा, पूरा यूनियन गवर्नमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, लेजिस्लेचर, सब। ठीक है, स्टेट का पार्ट होता है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 364 सीट जो है आपकी आई थी कांग्रेस की, 16 सीटें जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आई थी, किसान मजदूर सभा की 9 सीटें आई थी उस टाइम पे, और सोशलिस्ट पार्टी की 12 सीटें आई थी आपकी। ठीक है, 34 का आएगा आपका मिजोरम। लोकसभा सीट्स के मामले में अरुणाचल प्रदेश के पास 2 है, गोवा के पास 2 है, मेघालय के पास भी 2 है, मिजोरम के पास 1 है। अब ज्यादातर लोग इसमें गोवा आंसर लगा के आएंगे, बट मिजोरम आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। 36 का आएगा आपका ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश है। ये आपका 2021 का जो फॉरेस्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग दिया है, और हमने इसको कवर किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 37, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स इज डिस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन सुप्रीम बीइंग। ये एनसीईआरटी थीम का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो है एक आपका वहां पे आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हमने कवर किया था तमिल टेक्स्ट विद ग्रामर वाला, टोलका पीएम, बहुत बार जो है डिस्कस किया गया था ये ग्रुप के अंदर, बट स्टिल आप अगर गलत करके आओगे तो स्टडी फंडा इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ साइट ऑफ मध्य प्रदेश। एनसीईआरटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, साजा बेगम, जॉन मार्शल और सुल्तान जहान बेगम, ये तीनों के तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। के एम जे एम किन्नोयर जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदारो से संबंधित है। ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन जो है वो जनरल एटॉमिक्स जो है मैन्युफैक्चर करता है, ये भी हमने करंट अफेयर में कवर किया था। 41 का आएगा, कोई रिवर है वो सूख गई थी, जो भी है पूरा क्वेश्चन, सुकापाई का रिवर जो है महानदी रिवर की ब्रांच है। 42nd का आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडिया जो है फर्स्ट 5 कंट्रीज में नहीं था जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया था। ठीक है, वो अलग कंट्रीज थी। 42 का आएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 43, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जो है फर्स्ट ओनली आंसर आएगा आपका, इंडिया जो है इसका मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉन गोडेनफ। 44th का जो है क्वेश्चन आएगा आपका, फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिला था, 100 केज में पास हो गए थे, मतलब इनकी डेथ हो गई थी। तो डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज जो कि आपके मोबाइल फोन और इनमें यूज होती है। ठीक है, 45 का आएगा 1 and 3, लक्षद्वीप है। इट इज एन आर्किपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ कोरल आइलैंड एंड रीफ्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। आप खुद सोचिए लक्षद्वीप के कितने छोटे छोटे कितने सारे आइलैंड हैं। ठीक है, लक्षद्वीप तो एरिया में छोटा हो गया, चंडीगढ़ बड़ा हो गया जो छोटा सा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे, दो हटाओगे तो ये दो ऑप्शन आपके चले जाएंगे, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ टूरिज्म एंड द अलाइड एक्टिविटी, ऑब्वियसली लक्षद्वीप आप जाओगे, कोरल रीफ्स वगैरह देखने सब लोग जाते हैं वहाँ पे, तो 1 and 3 ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट सिचुएटेड कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। लाटविया पोलैंड, लाटविया रशिया और स्वीडन रशिया सब करते हैं, नॉर्वे नहीं करता है। ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज में नॉर्वे नहीं आता है, याद रखना है आपको। लेक वल्का जो है किर्गिस्तान में है, डिस्कस किया था हमने अपने ग्रुप के अंदर। गलापागोस आइलैंड जो है इक्वाडोर से संबंधित है, पेरू से नहीं है, याद रखना है। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 49 का आपका आएगा बी ऑप्शन। अब काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, सबने क्या किया होगा, सिंगरौली को हटा दिया होगा क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन बचेगा 2 and 4, बट सिंगरौली जो है एक उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। एनटीपीसी की साइड पे जाइए, दादरी और सिंगरौली दोनों की जगह जो है आपको कोल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। दरीपल्ली जो है ये उड़ीसा के अंदर है, और विंध्याचल जो है वो एमपी के अंदर है। इन दोनों का आप एलिमिनेट करोगे तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 50th का आएगा आपका सैंड, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 51, 51 का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 52nd का आएगा आपका 13 to 18 बिलियन ईयर्स। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज फ्रॉम 240 के टू 210 के, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ये वो कन्वर्जन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर दोगे इसे। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया कंज्यूम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। एग्रीकल्चर जो है 80% यूज करता है आपका। ठीक है, कैसिमिर फंक जो है फादर ऑफ विटामिन थेरेपी के जो है माने जाते हैं, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था। 56 का आएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, असम आंध्र प्रदेश हरियाणा वगैरह। 57 का आएगा आपका डी ऑप्शन। अब ये जो है ढूंढने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये तीनों स्टेटमेंट जो है पीआईबी के अंदर दी हुई है, फोर्थ स्टेटमेंट मिसिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नोट करेक्ट पूछा है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। यूएनडीपी वाले का आएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल नहीं होता है, इकोनॉमिक होता है दोस्तों। ठीक है, 59 का आपका आएगा ऑप्शन सी,
थ्री, ठीक है। 60th का आएगा आपका ऑप्शन बी, ये वॉशिंगटन डीसी में नहीं हुआ था, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट आपका 61st, इसका आएगा ऑप्शन ए। 62nd इसका ऑप्शन सी। 63rd इसका ऑप्शन डी। 64 का आएगा पोटेशियम, बी ऑप्शन। 65 का आएगा ए ऑप्शन, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। 66 का आएगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। 67 का आएगा ऋत्विक घटक। 68 का आएगा कल्हाना, राज तरंगीन कल्हाना, ठीक है। 69 का आएगा सी ऑप्शन। 70 का आएगा सी ऑप्शन। 71 का आएगा आपका सी ऑप्शन। ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये नवंबर के करंट अफेयर में भी दिया हुआ है, और आपका जो है आई थिंक मई के आसपास भी जो है दिया हुआ है, ठीक है। 72 का आएगा ये। नेक्स्ट आपका 73 का आएगा अ फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी, ठीक है। 74 का आएगा डी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो यार क्या कर सकते हैं बताइए आप। इंडो भूटान बॉर्डर इज गार्डेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, राइट। आईटीबीपी आंसर लगाया हुआ है, बताओ। आईटीबीपी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, आपका सिक्किम, और आपका अरुणाचल प्रदेश इनके अंदर करता है, ठीक है। नेपाल और भूटान बॉर्डर को जो है सशस्त्र सीमा बल मेंटेन करती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में भी था करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है आपका 75 का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चन देखने से पहले एक बार और मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ। सीआईएसएफ एसीएलडीसी 2024 का कोर्स जो है ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपका जनरल स्टडीज की वीडियो लेक्चर्स और पीपीटी वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो जो चीजें नए पैटर्न के हिसाब से जो है अपडेटेड हैं वो भी हम इसमें अपडेट करेंगे। प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर कुछ पीडीएफ्स जो है हमें डालने की आवश्यकता है, वो भी इसमें जो है नहीं डाली जाएंगी। जैसे आपका सीसीएस रूल्स है, उसके बाद आपका करप्शन एक्ट वगैरह। करप्शन तो खैर हमने पहले भी डाला था, बट उसमें थोड़ा सा और हमें फोकस करने की आवश्यकता है। पेपर 2 की लाइव क्लासेस रहेंगी, जिसके आपको क्लासेस की पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगी। करंट अफेयर्स के पीडीएफ रहेंगे। टेस्ट सीरीज रहेगी पेपर 1 और 2 दोनों की। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, इन्फोग्राफिक्स रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद नोट्स के जो है आपको हार्ड कॉपी आपके घर पे एड्रेस पे डिलीवर की जाएगी। पीवाईक्यूज की पेपर 1 की बुक आपको मिलेगी, और पीवाईक्यूज की पेपर 2 की भी बुक आपको अंदर मिलेगी। ये टोटल जो है 6000 का वर्थ का मटेरियल है, ये आपके घर पे जो है डिलीवर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। और ये जो है नवंबर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आप चलते प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। 76 का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन। 77 का आएगा आपका डी ऑप्शन। 78 का आएगा फर्स्ट। 79 का आएगा डी ऑप्शन। 80th का आएगा आपका डी ऑप्शन। 81st का आपका आएगा सी ऑप्शन। 87 का आएगा सी ऑप्शन। सीआईएसएफ 2022 का सेम टू सेम जो है क्वेश्चन उठा के यूपीएससी ने डाला हुआ है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से जो है करके जाइए। 83rd का आपका आएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे जो है 7 दिन का पे कट होता है, 30 दिन का नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 84। 84 का आएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 महीने का जो है डेटा उनको दिया जाता है बेसिकली। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है एक्ट एंड रूल से, अब एक्ट एंड रूल से आप क्वेश्चन गलत करोगे तो मैं क्या बताएं मतलब, ठीक है। तो ये मानता हूँ ये क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। 85th का है आपका डी ऑप्शन। 86 का है आपका सी ऑप्शन, सेक्शन 18 में दिया हुआ है। 87 का जो है आपका आएगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज इनमें जो भी मटेरियल जो भी स्टेटमेंट दिए सबके सब जो है सही है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था इसमें। 88 का आपका आएगा इसमें ए ऑप्शन 2 एंड 3। 89 का आएगा इसमें सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। 90th का आएगा इसमें डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। 91 का इसमें आएगा ए ऑप्शन। 92 का इसमें आएगा बी ऑप्शन ओपन अरेस्ट। 93 का इसमें आएगा रूल 58 59 और 71। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, बिल्कुल डायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 94 का आपका आएगा ए ऑप्शन सीसीएस रूल्स। 95 का आपका आएगा इसमें ए ऑप्शन, क्योंकि ये जो फेंस जो है 30 फुट दूर नहीं होती है दोस्तों, 12 से 15 फीट दूर होनी चाहिए, ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। 96 का आएगा वन ओनली, ये दोनों नहीं होते हैं। 97 का आएगा चाइल्ड केयर लीव। 98 का आएगा आपका 1 2 3 4। 99 का आपका आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 का आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। सेक्शन 409 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो है ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी सीआरपीसी आईपीसी में से है एक, आईपीसी का होगा ये, ठीक है। 101 का जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन 434 आईपीसी वेरीफाइड है। 102 का जो है नो ऑफेंस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं इसमें, एक बनता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, और एक होता है नो ऑफेंस। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में थोड़ा चेंजेस है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका नो ऑफेंस करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है।
103 का आएगा आपका सी ऑप्शन, 104 का आएगा ICAO। अब यहाँ पे जो आप देखने वाली बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ एयरपोर्ट इंटरनेशनली। BCAS जो है वो इंडियन बॉडी है, इंटरनेशनली पूछा है तो BCAS तो पक्का नहीं हो सकती, ठीक है, तो ICAO इसका आंसर आएगा, ठीक है। 105 का जो है यहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है, ये गलत है आपका, 1 2 3 आंसर बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। 106 का आपका ए आंसर आएगा, 107 का आपका बी ऑप्शन आएगा, 108 का आपका बी ऑप्शन आएगा, 109 का जो है आपका बी ऑप्शन आएगा अगेन, 1010 का है आपका ए ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 111 का आएगा 1 2 3 4, चारों स्टेट में बिल्कुल सही है, वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बेसिक इमरजेंसी प्लान के अंदर 1 और 3 आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। 113 का आपका आएगा 1 2 3, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा रिक्टर स्केल, बिल्कुल सही है। 115 का आएगा आपका बी। 116 का आपका आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे 10 साल नहीं होता है, 20 साल होता है दोस्तों, ठीक है। 117 का आपका आएगा बी ऑप्शन, गेस्टेड ऑफिसर्स आर नॉट एलिजिबल, बोथ 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 118, 118 का आएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे जो है फुली एप्लीकेबल होता है। 119 का आएगा ए। 120 का आएगा ऑप्शन डी। 121 का आएगा ऑप्शन बी, थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन, 2009 के अंदर पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, 2010 के अंदर भी पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन, ठीक है। PYQs की इंपॉर्टेंस देख लो आप। 122 का आएगा आपका बी ऑप्शन, इंसेंडियरी, ठीक है, आग लगाने वाला प्रोडक्ट। 123 का आएगा 1 और 2, दोनों सही है स्टेटमेंट पहले वाली। उसके बाद है आपका विद रिगार्ड टू CCTV मॉनिटर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 125 का आएगा आपका 1 2 और 3। 126 का आएगा ए ऑप्शन। 127 का आपका आएगा सी ऑप्शन, श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। नेक्स्ट आपका 128 का आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे जो है 10,000 नहीं है, यहाँ पे 50,000 है और 2 साल की जेल है, ये वेरीफाइड है, प्रॉपर चेक करके जो है डाला है। 126 का आएगा आपका 4 years इन एग्रीगेट, ठीक है। 130 का आएगा आपका बी ऑप्शन। 131 का आएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। लो इंटेंसिटी नहीं होता है, हाई इंटेंसिटी होता है। TNT तो मतलब 10 ग्राम लगा दिए तो जिस कमरे में बैठा हूँ बिल्डिंग ही उड़ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, वेरी डेंजरस। 132 का आएगा डी ऑप्शन। 133 का आएगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 134 का आएगा आपका 1 और 2। 135 का आपका आएगा ए, विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। 136 का आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सुपर नेशन का पूछा है, प्रॉपर जो है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, और इनमें से जो है देख के जो आंसर निकाला है इसका। 137 का जो है आपका आएगा डी ऑप्शन। 138 का आएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 139 का आपका आएगा रजिस्ट्रार। 140 का आएगा आपका प्रोग्रेस। 141 का आएगा MS DOS। 142 का आएगा ऑप्टिकल फाइबर्स। 143 का आएगा ARP, ठीक है। 144 का आएगा आपका सी ऑप्शन। 145 का आएगा आपका सी ऑप्शन, CRPC में दिया हुआ है। 146 का आएगा आपका कंट्रोवर्शियल बुक, CRPC में दिया हुआ है। 147 का आएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CRPC से क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर 95 कोड जो है CRPC, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 149 का आएगा बी, CRPC से पूछा गया है। 150 का आएगा सी ऑप्शन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, CRPC से पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है प्रोफेशनल स्किल्स में मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, गिन के 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं बट वहां से पूछ दिया है। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2 क्वेश्चन वहां से पूछ दिए, करप्शन वाले से 2 क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। तो ऐसे करके 3-4 एक्ट से जो है 7-8 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। उसके अलावा सारा पेपर जो है आपका CRPC IPS वगैरह जो जो है सब जो है कन्वेंशनली है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, GS का मैं मानता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ है फॉर श्योर। वहां पे जो है जिन बच्चों ने जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे सेंड वाला क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो तो आपको ये दिक्कत है। वो क्वेश्चन जो सबका सही है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेरा हमेशा से फोकस ये रहता है, ठीक है। काफी बच्चों से मैं मिला कल, बोल रहे हैं कि सर पेपर छूट गया, तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि भाई गोले अपने पहले ही भर के चलो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे आप बैठे ही रहो। एक बच्चे का बताया कि उसने सारे क्वेश्चन कर दिए, 150 के 150 गोले जो है वो 50 के ही भर पाया बस, क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया, बैठ के फिर रो रहा था। तो ये चीजें तो आपको देखनी है, मेंटेन कैसे करना है पेस को, सब कुछ चीजें हैं, घड़ी आपके पास है, सब कुछ अलाउड है, बट स्टिल अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे तो देखिए उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी ही गलती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कट ऑफ मैंने जैसे कि बताया 160 से 170 वालों को जो है PT का कॉल जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।